कुछ सुनते हैं किडनी, इस तरह की चीजें ये भी काम आ जाती हैं। व्यक्ति के मन में एक मोह रहता है कि मेरा शरीर क्षत विक्षत हो जाएगा, और एक गलत धारणा क्या है, अगर ये शरीर क्षत विक्षत होगा आगे हमें ऐसा ही मिलेगा। ये इस तरह की सोच है लोगों में कि नहीं भाई नहीं, अगर हमारा शरीर ऐसे हो गया आगे हमारा पूरा शरीर नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए देह दान करते हुए वे लोग डरते हैं कि नहीं, देह दान नहीं करना चाहिए। पर एक बात सोचने की है, शरीर का अग्नि संस्कार हुआ या उसको मिट्टी में दफन किया, नष्ट हुआ, और आगे फिर क्या होगा? क्या वो ऐसा कैसा शरीर मिलेगा? ये मन के भ्रम है। बल्कि शरीर से मोह छोड़ देना एक अच्छी बात होती। अपने जीते जी शरीर के प्रति मोह छूट जाए तो ये अच्छी बात है। इस तरह की बंधु वो संस्कारों की बात कह रहा था। अलग अलग परंपराओं में इस तरह के रीति रिवाज हैं कि जहां पर इस तरह शरीरों के साथ में होता है। कुछ जैन धर्म की परंपराएं और वैदिक धर्म की परंपराएं पड़ोसी होने के नाते से काफी कुछ मिलती हैं और बहुत अंतर भी है। काफी कुछ लोग परंपराएं मिलती हैं, लेकिन अंतर क्या है कि जैन धर्म पूरी तरह अहिंसा में विश्वास करता है, कर्म में विश्वास करता है। ये जैन धर्म की अपनी विशेषता है। जहां तक लोक रिवाज हैं उनमें से ये एक अंतिम रिवाज संस्कार, अग्नि संस्कार, ये भी एक है। बंधुओं, तीर्थंकरों का क्या होता है? तीर्थंकरों का जो संस्कार है वह अग्नि संस्कार होता है। अग्नि कुमार नाम के देव होते हैं, वे उस समय में उपस्थित होते हैं और जो स्थान चुना जाता है वहां आकर वो प्रभु को परिक्रमा करके और फिर नमन करते हैं। उनके देह का नमन के साथ ही उनकी अपनी देव माया प्रकट होती है। उनके मुकुट में मणि विशेष होती है, जैसे झुकते हैं उसी समय अग्नि प्रकट हो जाती है और उससे भगवान की उस पावन देह का संस्कार होता है। वहां कुछ ऐसा, जिसको क्या शब्द कहा जाए, कुछ इस तरह का बचता नहीं है। कुछ ऐसा, कुछ थोड़े जिनको लोग फूल कहते हैं वे देवता ले जाते हैं, जैसी उनकी भावना है, और ले जा करके उनको रखते हैं। ये भी यादगारें हैं अपनी अपनी तरह की। कहते हैं कि भगवान बुद्ध का एक दांत जिसका संस्कार में वो बच गया, वो अब भी लंका में वहां की सरकार की कस्टडी में रखा हुआ है। ऐसा प्रचलित है, रखा हुआ है, और समय समय पर उसका दर्शन करवाया जाता है। याद है एक उस तरह की। इसमें यूं कहना सही गलत इसका तो कोई अर्थ ही नहीं, ये तो मैं बात मान्यता की बता रहा हूं। अब तक ये कहते हैं कि वो उनका दांत है और वो ऐसे रखा हुआ है। और एक बात और सुनने में आती है, वो ये है हजरत मोहम्मद के दाढ़ी के 2 बाल वो कश्मीर में है, बड़ी सुरक्षा से रखे हुए हैं। बड़ा संगीन मामला, बड़ा गहरा मामला है। वो भी उसका दर्शन करवाते हैं, दिखाते हैं, बड़े संभाल करके रखे हुए हैं। ये यादगारें हैं, सब अपने अपने यादगारें लोग और भी तरह से मनाते हैं। इसके पीछे जैन दृष्टि यह है, ये सब लोक और लोकाचार है। मोक्ष से
इन बातों का संबंध नहीं है। बंधुओं, तो भगवान का, तीर्थंकरों का ऐसे ये अंतिम संस्कार ऐसे होता है। भगवान का जब ये संस्कार हुआ, वहां भी बहुत मनुष्य उपस्थित थे, अनेक राजा उपस्थित थे, और इन सबके बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व जो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था, वे थे भगवान के बड़े भाई नंदीवर्धन, कुंडग्राम के राजा नंदीवर्धन। उनका मन बहुत आहत हुआ, उनका मन राग से भरा हुआ था। भगवान तो वीतराग थे, पर नंदीवर्धन का मन तो राग से भरा था। वे वहां बैठे रहे और बैठे ही रहे। सेवक जो संकेत कर सकते थे, महाराज पधारो, शाम हो रही है, अब दिन ढल रहा है, पूरे दिन से बैठे हैं, खाया भी नहीं कुछ, इतना मन उनका आहत हुआ था, आप चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं जाने का। बैठे रहे, और यूं उन्होंने दिन ही क्या रात भी गुजार दी। सब लोग बड़े हैरान और परेशान थे। अब इनको कहे कौन, समझाए कौन? मित्रजन और सब जैसे कह सकते थे, वो राजा हैं, उनको ज्यादा तो कैसे कह सकते हैं। जैसे था कहा, वो नहीं उठे। अब ये एक और चिंता व्याप्त हो गई इस बात को लेकर। कल पूरा दिन इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, और ये ऐसे बैठे हुए हैं, कहते हैं निवेदन सुनते ही नहीं, ये चलने के लिए बोलते हैं, ये नहीं सुन रहे। अब क्या होगा अगर इन्होंने आज भी कुछ नहीं लिया? इनकी काया अब एक वृद्ध काया है। अगर ऐसा हुआ, इन्होंने कुछ नहीं लिया, बहुत मुश्किल और कठिनाई हो जाएगी। ये बात चर्चाओं में आ गई, जन चर्चा में आ गई। लोग सब अपापा में वहां चर्चा कर रहे थे कि उनका तो भगवान का निर्वाण हुआ, उनके बड़े भाई तभी से बैठे हैं, वो घर नहीं जा रहे। लोग आते भी रहे, देखते भी रहे, जो समझा सकते थे वो निवेदन करते रहे। बंधु, वो इस स्थिति में भगवान की कहूं या नंदीवर्धन की कहूं, बहन सुदर्शना जो आई थी और चली गई थी, उसको पता चला नंदीवर्धन घर ही नहीं गए, वहीं बैठे हुए हैं। सुदर्शना उनको समझाने के लिए आई। अब यहां से बात शुरू होती है भाई की और बहन की। बहन आई समझाने के लिए, बाकी सब मित्रजन, मंत्री और सब, वो सब तो बस निवेदन करके चुप हो गए थे। सुदर्शना आई, बहन आई, उसने पहले तो भावों से भगवान को नमन किया, और फिर नंदीवर्धन से बोली, भैया कब तक बैठे रहोगे? ये तुम्हारा स्थान नहीं है। भगवान ने अपना परम स्थान प्राप्त किया, हम सब का वही स्थान है आत्मा का, ये तुम्हारा स्थान नहीं है जहां तुम बैठे हुए हो। न ये देह का स्थान है और न ये आत्मा का स्थान है। यहां बैठे क्यों हो?
तुम्हें भगवान से बहुत लगाव है ना? मेरे छोटे भाई थे। नंदीवर्धन बोल, छोड़कर चले। तुम्हें अपने भाई से प्यार है? वो मेरा भाई भी था, वो तुम्हारा भाई भी था। अगर तुम्हें उनसे प्यार है, तुम्हारे को उनसे लगाव है, तो उनकी बात माननी चाहिए ना। तो मैं क्या बात मानूं? वो तो रहे नहीं। नहीं, जो वो कह कर गए हैं वो बात माननी चाहिए। भगवान ने कहा राग और द्वेष ये बंधन है, तुम राग के बंधन में बंधे हो। नंदीवर्धन, यहां बैठकर तुम भगवान को नहीं पा सकोगे। बोले भगवान महावीर स्वामी के। यहां बैठकर तुम भगवान को नहीं पा सकोगे। अगर तुम्हें भगवान चाहिए, भगवान को पाना चाहते हो, उसकी तो पहली ही ये बात है, पहला कदम है, राग को छोड़ना पड़ेगा। क्या बात कही है। राग रहेगा जब तक भगवान को नहीं पा सकते, और जब राग छोड़ोगे फिर इस जगह बैठने का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। उनकी बात को मानो, इस राग को छोड़ो। राग को छोड़ोगे तो वीतराग दशा प्राप्त होगी, और वही वीतराग दशा जो भगवान ने प्राप्त की थी और जिससे वो मोक्ष में गए, वो दशा को पाओ। अब राग छोड़ो, उठो, चलो, वीतरागता की तरफ कदम बढ़ाओ। बहन कह तो ठीक रही, ये जो कुछ कह रही हैं ये ठीक कह रही हैं। मैं कहाँ जाऊं? जाना कहाँ है? अपने भीतर में जाना है। और कहाँ जाना है? पर यहां रहकर नहीं। वो तो साधना करेंगे, साधना होगी तभी अपने भीतर में उतरोगे। इस राग को छोड़ो, चलो उठो और प्रस्थान करो यहां से। कथा है, सुदर्शना ने ये कहते हुए भगवान को अपने अंतर में देखो। भगवान के उस दिव्य देह के जो भी अवशेष थे, जिसको आप भस्म या कुछ भी के, जो कुछ वहां था, उस मिट्टी को उठाकर भाई को तिलक करते हुए कहा, यहां इस अंतर में ठहर जा, यहां देख, यहां नहीं, वो यहां दिखेंगे। अंतर में दर्शन होगा, बाहर में नहीं। चलो उठो। सब लोग थक गए थे कहकर, निवेदन करके, पर बहन का प्यार और बहन का अधिकार, उसने कहा। नंदीवर्धन खड़े हो गए। सबको मन में आया, चलो अब ये खड़े हो गए। बस बात कुछ ऐसी है। एक थी राजकुमारी, छोटी सी लोक कथा, इतनी सी छोटी सी। एक राजकुमारी, उसका विवाह करने के लिए कहीं उसके पिता ने, राजा ने संबंध कर दिया। वो राजकुमारी विवाह करवाना नहीं चाहती थी। उसने मना किया, किसी ने नहीं सुना। राजकुमारी ने शाम को मौका देखा। सब कर्मचारी अपने काम में लगे थे, परिवारजन भी सब रिश्तेदारों में लगे थे। उसे मौका दिखाई दिया और वह घर से निकल गई। इस बात की कोई तारीफ नहीं है, ये तो कहानी है कि उसने कोई बढ़िया काम किया घर से निकलने का, पर कहानी है ये। वो निकल गई। वो जाए तो जाए कहाँ, अंधेरा हो गया। वो नगर शहर से तो बाहर चली आई, पर जाए किसके? जिसके जाएगी वही बता देगा। राजकुमारी यार हमारे घर में आई हुई है, वो न भी बताए तो पता चल जाएगा, क्योंकि राजकुमारी शोर मचेगा इस बात का। वो किसी के घर नहीं गई, शहर से बाहर निकल गई।
शहर से बाहर कुछ दूरी के ऊपर एक वट, बड़ जिसे कहते हैं वट, उसका बड़ा वृक्ष था। उसने कहा मैं इधर उधर जाऊंगी तो कोई हिंसक जानवर हो सकता है मुझे मार डाले। वो उसके ऊपर चढ़ गई और एक जो टहना था उसके ऊपर जाके बैठ गई अपनी रात बिताने के लिए कि मैं सुबह को चली जाऊंगी यहां से। महलों में तो शोर मचना ही था। मैं प्यार की बात बताने लग रहा हूं। सुदर्शना ने भाई को प्यार से पुकारा और यहां जो मैं बता रहा हूं वो भी प्यार की बात बता रहा हूं। शोर मचा, सब और सैनिक भागे दौड़े। राजकुमारी का अपहरण हो गया, राजकुमारी चली गई, राजकुमारी कहां छिप गई, सब देखा भाला, सारे शहर में शोर। राजकुमारी का नहीं पता चला है। कुछ पत्ते थे, कुछ रात थी, अंधेरा था, वो उसमें छिपी बैठी थी। सुबह हुई, सूरज निकला, प्रकाश फैला। किसी ने कहा भी कोई बैठा है, देखा राजकुमारी। उसने बताया कि राजकुमारी बड़ के पेड़ के टहने पर बैठी है। अब तो ये सब गए उसको बुलाने के लिए, पर एक बात कही, देखो अगर इसके साथ जबरदस्ती करोगे तो हो सकता है ऊपर से छलांग मार दे और भी गलत हो जाए, इसको मनाओ। और मनाया, प्यार से ही जाता है ना। राजा भी गया, उसकी मां भी गई, सबने राजकुमारी को मनाया और कहा तुम नीचे आ जाओ। वो नीचे नहीं आई। नगर के बहुत लोग गए, वो नीचे नहीं आई। कई बार कहा नहीं जाता, मुश्किल सा हो जाता, बात कुछ भी नहीं होती कहने के लिए, बात तो जरा सी है। सब लोग गए उसे बुलाने के लिए, वो नहीं आई। वहां लोग बहुत सारे खड़े थे। एक छोटा बालक